अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पुलाव में। इसका नाम है चटनी पुलाव। आप इसे हरा भरा पुलाव भी कह सकते हैं, हरे मसाले का पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है चटनी पुलाव था क्योंकि इसके लिए स्पेशल चटनी बनती है। सबसे पहले हमने पुलाव का मसाला बनाना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए मोटी इलायची 3 अदद, ठीक है। और फिर इसके साथ इसमें जाएगा 1 अदद बादियान का फूल, दालचीनी के 3 टुकड़े, सब्ज इलायचियाँ बीच में जाएंगी 7 अदद, लौंग साबुत हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसमें जाएगी ½ टी स्पून, थोड़ी सी भर कर डालिएगा। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, साबुत काली मिर्च इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून, फेनल सीड्स होती हैं सौंफ, इससे इसका बिल्कुल एक अलहदा सा जायका आता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये आपको इसके लिए चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। और धनिया आपको इसके लिए चाहिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये तमाम मसाले इसमें डालते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं इनके पाउडर, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसकी बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप जितना हरा धनिया, आपको पता मैं फ्रीज करती हूँ, लाइट भी हो जाती है। और ½ कप जितना पुदीना, डेसिकेटेड कोकोनट बीच में जा रहा है 1½ टेबल स्पून, और बीच में जाएगा हरी मिर्चें, तीखी वाली डालिएगा क्योंकि इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। नॉट फॉरगेटिंग जो हमने खुश्क मसाले भी ग्राइंड किए हैं, काली मिर्चें ये वो, इनमें भी काफ़ी स्पाइसीनेस होती है, ठीक है। तो हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 10 अदद, लहसुन के जवे आप इसमें डालेंगे 12, और लेमन जूस में जाएगा 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं इनटू अ पेस्ट, और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने तेल में बनाना है घी में, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे तेल 1 कप बिल्कुल भरकर गर्म कर लिया। उसमें अब यहाँ पर डालेंगे 2-3 तेज़पात और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज फाइनली स्लाइस करके डाल दें, और इसको यहाँ पर अच्छे से सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि तेल का रंग पीला है। आप सोच रहे हैं कि ये रंग पीला क्यों हो गया प्याज का, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक हांडी बनाई थी, उसमें तेल ज़्यादा डाल दिया था, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करती, मैंने वो तेल साइड पर रख लिया था, उसी में इसको बना रही हूँ, ठीक है। इसे फ्राई होने में फिर आपको दिखाते हैं इसको। जब इतनी प्याज गोल्डन हो जाएगी तब आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर, और इसे भी आपने हाई फ्लेम पर जो है 3 से 4 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई होने दें। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर चिकन, जैसे मेरे पास यहाँ पर 1 किलो है, और इसके साथ आप इसमें ऐड करेंगे हल्दी ½ टी स्पून है, नमक इसमें जाएगा फिलहाल हम डालेंगे चिकन के साथ, चिकन के हिसाब से तो 1 केजी चिकन है तो 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है 1 टीस्पून ये जाएगा इसमें, और इसको यहाँ पर अच्छी तरह चिकन को यहाँ पर फ्राई करते हैं। इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा, तो फ्लेम हाई पर रखें और आपको दिखाते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। जैसे चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी, इसमें आप डालेंगे 1 कैन चनों का, मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शन है लेकिन इसका मज़ा बहुत आता है। ये कैन जो है 400 ग्राम का कैन है, तो 1 कैन मैंने चनों का बीच में डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमने ग्राइंड किया था मसाला, पुलाव का हो जाता है। हरी चटनी जाएगी बीच में, फ्लेम आपने कम्प्लीटली हाई पे रखनी है। यहाँ पे अपने अभी फिलहाल जो है फ्लेम को हल्का बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर चिकन ओवर कुक हो गई आपकी तो फिर जो है इसका हलवा हो जाएगा। ये डाल के इसको अच्छी तरह चिकन और चनों को इस मसाले के साथ मिक्स करते हैं। ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनता है, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप हरी मिर्चें इस्तेमाल करोगे वो तीखी ज़रूर हो। इसको ज़रा यहाँ पे 1 से 2 मिनट देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। अब इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर पानी, 1 कप बिल्कुल भरकर आपने डालना है। पानी डाला, मिक्स कर लें, और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको मीडियम फ्लेम पर रख के कुक कर लें, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत भी रह जाए दैट्स फाइन, क्योंकि चिकन भी छोड़ेगा और उसी में चिकन वगैरह गल जाएगा अच्छे से। सिर्फ इसकी शेप लूज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है। तो उसको यहाँ पे अच्छे से कुक होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें नेक्स्ट क्या जाता है। तो यहाँ पर जो है परफेक्टली चिकन हमारी डन हो गई है, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे धुले हुए चावल। 1 किलो चिकन है तो मैं यहाँ पर 1 किलो ही चावल डाल रही हूँ। अगर आपने चावल कम करने हैं तो आप बेशक 850 डाल दें,
750 डाल दें, आपकी अपनी चॉइस पर है, क्योंकि इसमें चिकन भी है, चने भी हैं, तो ये कि माशाल्लाह काफ़ी बरकत हो जाती है, इसलिए मैंने 1 किलो ही चावल डाले। चावल चले गए, अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी का मेरा वही हिसाब है कि पानी हमेशा चावलों के ऊपर 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो लोगों का अपना हिसाब होता है वो ये होता है कि 1 कप चावल पर 2 कप पानी डालते हैं। मैं वो नहीं करती हूँ। ये वही जग इसमें मैंने चटनी बनाई थी, पानी उसमें मैंने डाल दिया था, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। अब इस स्टेज पर आपने जो है नमक चेक करना होता है, क्योंकि जो हमने पहले नमक डाला था मैंने आपको कहा था कि वो चिकन के लिए। अब चावलों के हिसाब से जो है अलहदा से नमक जाता है, और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसका यखनी चेक करते हैं, अगर नमक कम है तो फिर आपको एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि हमेशा जो पुलाव होता है उसमें नमक नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपके चावलों का जो है वो बिल्कुल सही हिसाब से जो है नमक ठहरता है। तो यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैंने नमक इसमें डाल दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर आप कम नमक डालना चाहते हो, जिस तरह भी है। लेकिन जब आप बनाते हैं पुलाव तो मेक श्योर कीजिएगा कि हमेशा जो नमक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, फिर ही आपके चावलों में सही जायका आता है नमक का, और जिस भी मसाले में आप उसको बना रहे होते हैं। तो अब इसको हाई फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या जाता है। तो देख लें यहाँ पर जो है तमाम जो यखनी खुश्क हो गई। अब इस पर आपने जो है 2-3 हरी मिर्चें डाल दें, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसके एंड में, बीच में से काट करके। और अब इसको जो है हम दम पे रखेंगे, ढक्कन डाल दीजिएगा ऊपर, और फर्स्ट 5 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको दे दीजिएगा बिल्कुल धीमी आंच पर, ताकि इसको अच्छे से दम लग जाए। तो इसको यहाँ पर दम देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसी हिसाब से बनाते हैं। दम दे देने के बाद थोड़ा सा ढक्कन हटा दीजिएगा और 15-20 मिनट दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाए, क्योंकि गर्म चावलों में चमचा चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो इसको सर्व कीजिएगा। इसके साथ आपको किसी भी किस्म की रायते की, चटनी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही इतना चटपटा बनता है। इसलिए आपको बार बार वीडियो में यही याद दिलाती नहीं हूँ कि स्पाइसीनेस का ख्याल कीजिएगा कि हरी मिर्चें तेज़ डालें और ज़्यादा डाल लें, ताकि आपके चावल फीके ना बने। और अगर चाहते हैं तो फिर सादे दही के साथ में इसको एंजॉय कर लें। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।